नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बिहार एग्जामिनेशन पे। दोस्तों, आज सुबह सुबह बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया। आज हम उसी नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये हमारा यहाँ पे ज्वाइंट बटन का एक ऑप्शन दिए हुए थे। इस पे जैसे ही आप क्लिक कीजिए तो आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे आकर के डायरेक्ट ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बने रहते हैं। तो चलिए, जैसा कि दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने से एक पेज तैयार किए होते हैं, इस पर चले आते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया है, इसके बारे में आज हम संपूर्ण रूप से चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि साथियों यहाँ पे बताया गया है कि पाठ्यक्रम सत्र 2023 से 25 के आवेदन की सूचना जारी कर दी गई है। अब अभ्यर्थी सेकेंडरी बिहार बोर्ड ऑनलाइन.com के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का दिनांक 25/1/2023 रखा गया है, यानी कि इस दिन से हम ऐसा आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं 25/1/2003। इसका अंतिम तिथि निर्धारित किया गया, वो है 8/2/2023। तो ये हमने आज अभी तक है सो डेट के बारे में जान लिया। कैसे ये एग्जामिनेशन फॉर्म है सो 25 तारीख से भरा जाने वाला है। तो जैसे जैसे मैं नीचे कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे ऐसे मैंने सारा का सारा नोटिफिकेशन दे दिया है। इसका लास्ट डेट है सो 8 फरवरी 2023 है। ये जो एग्ज़ाम है वो पूरा का पूरा ऑनलाइन एग्ज़ाम है बिहार है। तो जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ, तो डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर ईडब्ल्यूएस हैं, या फिर बीसी हैं, या फिर ईबी से हैं, तो आपको ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए 960 रुपया ऐसो देना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं, तो आपको इसे 760 रुपया देना पड़ेगा। इस बात कर ली जाए कि उम्र सीमा की, तो जैसा कि मैं नीचे बढ़ा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी न्यूनतम उम्र, जो अभ्यर्थी हैं उनका न्यूनतम उम्र है सो वो 17 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष? 17 वर्ष होना चाहिए। और अधिकतम ऐसे कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अब बात कर ली जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो अभ्यर्थी को कम से कम क्लास 12 पास होना चाहिए, वो भी ऐसे किसी भी स्ट्रीम से 50% होना ही चाहिए। साथियों, मैं आपको बता दूं कि डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 में इंटर में अपीयरिंग कैंडिडेट भी ऐसे भाग ले सकते हैं। लेकिन चैलेंज ये है कि उन्हें ऐसे जब नामांकन के वक्त ऐसे उन्हें ऐसे जो भी प्रमाण पत्र मिलेगा उसमें ऐसे 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। तो साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए ऐसे बिहार बोर्ड जो है वो 5% का ऐसे और है सो अतिरिक्त छूट दे रहा है। जैसे जैसे मैं नीचे बढ़ रहा हूँ, अब ऐसा आगे बढ़ते हैं। डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके लिए निर्धारित मार्क्स कितने हैं वो हम जान लेते हैं। तो नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ विषय दिए गए, जैसे कि सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक, सामान्य अंग्रेजी, तार्किक एवं विश्लेषण, यानी कि ये रीजनिंग का एक पार्ट है। तो इसमें से आप देख सकते हैं सामान्य हिंदी में 25 क्वेश्चन, गणित में 25, विज्ञान में 20, सामाजिक विज्ञान में 20, सामान्य अंग्रेजी में 20 और तार्किक विश्लेषण में भी 20 प्रश्न दिए। ये कुल मिलाकर के 120 प्रश्न है, जिसके लिए ऐसे कुल निर्धारित मार्क्स भी है सो 120 है, यानी कि प्रत्येक प्रश्न के सही होने पर 1 मार्क्स दिया जाएगा। इस बार है सो निगेटिव मार्किंग को हटाया गया, पूरे तरीके से निगेटिव मार्किंग को हटाया गया, यानी कि इस बार निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं दोस्त साथियों कि आप जब डीएलएड का फॉर्म भरेंगे तो आपको ये सभी चीज़ की ज़रूरत होगी। जैसे कि यहाँ पे जो दस्तावेज है, महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, जैसे कि फ़ोटो, हस्ताक्षर, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, ये होना आवश्यक है, ये होना आवश्यक है। और जन्म, ये जो मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र लिया जा रहा है, ये आपके से एक प्रमाण के तौर पे लिया जा रहा है कि जो आप डेट ऑफ बर्थ देंगे वो सेम है कि नहीं। इसी से ऐसा आगे का जो भी जन्म तिथि होगा वो इसी मैट्रिक के अनुसार ही देना पड़ेगा आपको। इंटर का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको अभी से ही सुरक्षित रख लेना है। अगर आपको इन सभी के साथ कोई समस्या आ रही है तो आप ऐसे इस दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप
कांटेक्ट कर सकते हैं। ये 2 हेल्पलाइन नंबर दिया गया है और यहाँ पे ऐसे ईमेल आईडी दिए हुए हैं, तो आप इस पर जा कर के कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे संपूर्ण प्रक्रिया बताई गई है कि हम कैसे ऐसे डीएलएड एग्ज़ाम का फॉर्म भरें। तो आप इसे थोड़ा देख लीजिएगा और ऐसे अपने अनुसार इस फॉर्म को भरिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।